रशीदी साहब, क्यों आप चाहते हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ें? क्यों आप चाहते हैं कि छत पर नमाज पढ़ें? इबादत गाह है ना। नहीं, मेरे बयान में ऐसा कहाँ है कि मैं मना कर रहा हूँ कि सड़क पर नमाज पढ़ना ही ज़रूरी है या सरकार ने जो कहा है, प्रशासन ने जो कहा है उसको नहीं मानना है। मेरे बयान में है ऐसा कहीं? क्या कहना चाहते हैं, एक बार फिर से कहिए। हो सकता है कि आप देखिए, बाद में कहें कि मैं जो बोल रहा था वो तोड़ मड़ोड़ कर आपने पेश कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, ईद की नमाज पहली मर्तबा नहीं है, जगराते, कांवड़ ये पहली मर्तबा नहीं है। देश में ऐसा क्यों हो रहा है कि कांवड़ को लेकर तो कभी किसी मुसलमान ने कोई अपील नहीं की, कोई कांवड़ लेकर, जल लेकर जो जाते हैं। रशीद साहब, मैं बीच में टोक रहा हूं आपको। आपने कभी देखा है कि सड़क पर वो महादेव स्थापित करके वहीं जल अर्पित करते हैं? आपने कभी देखा है? गलत बात है। पहले मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आपने कांवड़ यात्रा का जिक्र किया रशीदी साहब, तो मैं पूछूंगा आपसे कि आपने कभी देखा है कि कांवड़िए जो निकले हैं वो कहीं सड़क पर ही बैठ जाते, कहते हैं यही शिवलिंग मैं स्थापित करूंगा और यही जल चढ़ाऊंगा? वैसे टॉपिक कांवड़ यात्रा नहीं है आज। और हो गई बात सड़क पे नमाज। जी, बात हो गई जी, बोलिए। अब मैं कह लूं, जो लोग ईद की नमाज पढ़ते हैं सड़क पर, क्या वो मस्जिद बना लेते हैं सड़क पे? नहीं तो क्यों पढ़ेंगे? लेकिन जरूरत क्या है? मुझे बताइए। मस्जिदों को फिर दान में दे दीजिए, इबादत गाहों को दान में दे दीजिए। आप जैसे लोग अगर देश में पैदा हो जाएं इतने अक्लमंद, तो फिर तो मंदिर नहीं तो आप जैसे लोग पैदा हो देश में कि ये हिंदू मुसलमान ना होते हुए भी करवाएं। भाई साहब, आप मुझे ये बताइए, मुझे बोलने देना चाहते हैं कि नहीं? सर, मैं आपको बोलने के लिए बुलाया हूं, लेकिन आप ऐसी बात करेंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा। बोलिए प्लीज। फिर आपकी मर्जी, कंप्लीट कीजिए। हाँ, लेकिन मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं ये कहता हूं, देश में सौहार्द बनाने के लिए बात क्यों नहीं होती? ऐसा क्यों होता है? देश में ये क्यों नहीं कहा जाता कि भाई ठीक है, जगराते भी हों, कांवड़ यात्रा भी निकले, धार्मिक जल से जुलूस भी निकले, अगर नमाज भी हो रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? पहाड़गंज जैसे इलाके में कौन कह रहा है नमाज नहीं होगी? सुनिए, जहां 100% हिंदू है। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूं कौन कह रहा है नमाज नहीं होगी? फिर आप कहेंगे मुझे टोक रहे हैं। अरे सुनो, अब आप ऐसी बात कर दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा हो रही है, नवरात्रि हो रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं नमाज के लिए कौन रोक रहा है? आप रोक रहे हो। कैसे? सुनना ही नहीं चाहते मुझे? कैसे आप मुझे सुनना ही नहीं चाहते हो? नहीं, आप जो बोलना चाहते हो, आप जबरदस्ती जो बोलना चाहते हो, झूठ बोलना चाहते हो, आप गलत मैसेज देना चाहते हो। आपको पता है कि आपके फॉलोअर्स हैं, उन तक गलत मैसेज जाएगा, उनकी भावना भड़केगी। कोई गलत नहीं जाए ना, मैं भावना भड़काने के लिए बात कर रहा हूं। मैं आपको बहुत अच्छी बात कह रहा हूं। पहाड़गंज जैसा इलाका जहां 100% हिंदू हैं, मैंने खुद देखा है, वहां हिंदू सड़क साफ करते हैं पानी लेकर ईद की नमाज के लिए। ये हमारे देश की सभ्यता है, ये हमारे देश का कल्चर है, ये मोहब्बत है हमारी। आप उसमें रंग में भंग क्यों डालना चाहते हो? क्या भंग डाले? नमाज पढ़ने से अगर कोई नमाज पढ़ रहा है और किसी हिंदू को वहां के सड़क पर कल बोले, ये बच्चे बैठे हुए बोले कल जाकर सड़क पर कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी, कर ले, करेंगे तो दिक्कत नहीं। नहीं, दिक्कत आपको नहीं है, दिक्कत वो सड़क पर चलने वालों को होती है ना, प्रशासन को होती है ना। कल फिर कुछ लोग पहुंच जाएंगे वहां पत्थर फेंकने के लिए, कुछ लोग पत्थर फेंकेंगे और कहेंगे कि भाई उन्होंने हमको भड़का दिया। फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत उन लोगों को होगी जिनके लोग मरते हैं, कटते हैं, जलते हैं। गुस्से में क्यों हो? हाँ, क्योंकि आप गलत बात कर रहे हैं रशीदी साहब। बात हो सकती है। आप रशीदी साहब गलत बात कर रहे हैं। आप पहले ये तय कर लीजिए, आप ये तय कर लीजिए कि प्रशासन ने या किसी सरकार ने क्या कहा है कि नमाज नहीं पढ़े। एंकर लीडर हो गए, सब लीडर हो गए। क्यों बात क्यों? आप अपने व्यूवर को, आप नहीं चाहते कि आपके व्यूवर के पास जो है अच्छी बात? मैं एक सेकंड, मैं राजनीति में मुझे उतरना होता तो मैं 20 साल से पत्रकार था। आपको राजनीति में उतरना है, इसलिए एक खास विशेष वर्ग को आप समर्थन करते हैं, लेकिन मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा राजनीति। एक सेकंड सर, फैज खान साहब, सर जवाब अंग्रेजी का दे रहे हैं। एक सेकंड, फैज खान साहब, कहीं किसी सरकार ने, किसी प्रशासन ने ये तो नहीं कहा है कि नमाज नहीं होगी। उन्होंने एक व्यवस्था दी है। फिर साजिद रशीदी या इनके जैसे बाकी धर्मगुरु, स्कॉलर जो विद्वान हैं अपने ही समुदाय के, ऐसा मैसेज क्यों देना चाहते हैं कि इस देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है? ऐसा मैसेज क्यों देना चाहते हैं कि नमाज पर रोक लग रही है, नवरात्रे पर रोक नहीं लगती है और कांवड़ यात्रा पर रोक नहीं लगती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय। भाई विद्यानाथ झा जी, आपका नाम विद्या है, ज्ञान है, आपसे विजडम की ही बात करूंगा, समझदारी की बात करूंगा। देखिए, ये देश बहुसांस्कृतिक देश है और सबको यहाँ पर संविधान अपने हिसाब से इबादत करने का अवसर देता है। लेकिन जो बात आपने शुरुआत में कही उससे मैं सहमत हूं। हमारी स्वतंत्रता वहां तक है जहां पर किसी दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। यानी कि यदि हम सड़क पर नमाज पढ़ते हैं और किसी को बाधा पहुंचती है तो इसकी शिक्षा भारत का संविधान भी नहीं देता है और इस्लाम भी नहीं देता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है,
वह शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता जिसकी हरकतों से उसका पड़ोसी महफूज न हो। मतलब रशीदी साहब मुसलमान नहीं है, रिजवी साहब मुसलमान नहीं है, किसी की हरकत से क्योंकि अगर उसका ये तो पड़ोसी वकालत महफूज कर रहे हैं ना ना हो, कि सड़क पर, ये वकालत कर रहे हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ने दीजिए। ये ये जोर आजमाइश करना चाहते हैं। कोई वकालत मुस्लिम नहीं कर रहा है, समुदाय आप की ठोक रहे हो ओर बिला आना वजह। चाहिए था। नहीं वकालत कर रहे हैं। आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आप सड़क पर कौन नमाज पढ़ नहीं रहा पढ़ना है? चाहते हैं। आप बताइए, मजबूरी होती क्या है। मजबूरी होती है? जब लॉकडाउन हुआ, कैसे मजबूरी जब होती है? लॉकडाउन हुआ हाँ, कोरोना में, हाँ। तो लोगों ने मंदिर लोग नहीं गए, मस्जिद नहीं गए, घरों में पढ़ी। हाँ, पढ़ी कि नहीं? पढ़ी? मजबूरी तो होती है। मजबूरी थी ना। इसी तरीके यहाँ से कौन सी मजबूरी है, कोई रजनी जो साहब? है, क्यों वही मजबूरी? मैं कह रहा हूं, नहीं जब हाँ। जगह नहीं होती है तो मजबूरी में परमिशन लेकर के लोग पढ़ते हैं। हम सपोर्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल शरई एतबार से जायज नहीं है कि आप जो है नाजायज जमीन पे पढ़े, लेकिन मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल मैं उसको जो आप बार बार कह रहे हो कि ये कह रहे हैं सड़क पे पढ़ो, अरे हमने कब कहा कि सड़क पे पढ़ो? क्या कह रहे हैं आप? लेकिन फिर आप ये कह रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं। नहीं हाँ। ये जो प्रशासन है और ये जो नेता है, ये साबित करने पे लगे हैं मुसलमानों को कि दरअसल मुसलमान है ही है ऐसा। अरे नहीं मुसलमान भाई, रोड ही पढ़ना चाह रहे, काहे रोड पे पढ़ना चाहता है? गणेशोत्सव, नवदुर्गोत्सव में भी 10 के बाद चलाता है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। कार्रवाई होती है। अरे भाई हम जो उनकी, कांवड़िए जैसे साजिद कुछ भाई ने गलत कहा कि करते हैं, कांवड़िए, उनको मैं भी कांवड़ गिरफ्तार की किया जाता है। और किसी की बात ही ऐसा नहीं कर रहा नहीं हूं, है। क्योंकि सब पे हर आदमी कार्रवाई का होती अमल है। उसके साथ जाएगा, विकास के हमारा नाम पर अमल हमारे मस्जिदें साथ आती जाएगा, है या उसका अमल मंदिरें उसके या साथ गुरुद्वारे, जाएगा। सब कोई कुछ गलत कर रहा है तो किया हम भी जाता है। गलत करें, हम अतीक इसके पर भी फेवर कार्रवाई में होती नहीं है, है। विकास दुबे पर लेकिन भी ये कार्रवाई साबित होती है। करना, लेकिन आप नहीं ये केवल साबित मुसलमानों करना, का पक्ष देखते ये हैं कि गलत है मुसलमानों ना, पर जुल्म ये हो रहा है। साबित ऐसा नहीं करना है। कि हर देश एक का अपराधी मुसलमान पर ऐसा ही कार्रवाई है, होती है। ये बिल्कुल आप गलत लोग बात है। आप लोग जानबूझकर विक्टिम मुसलमानों को क्यों बनाना हाँ, चाहते ये हैं? मुझे बात बताइए। कहाँ victim बना? क्यों विक्टिम कार्ड प्ले आप करते हैं? लोग बना रहे हो। क्यों, कैसे बना घरे रहे में अरे कैसे कह रहे हो बना? कि रोड पे वो पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है कहाँ रोड पे? तो क्यों कहाँ हंगामा पढ़ता है? खड़ा कर रहे हैं? हंगामा? रशीदी साहब अरे क्या बिलावल कह एक बयान दे दिया, कह रहे हैं कि क्यों रोक रहे हैं? नमाज पढ़ने से कौन रोक रहे हैं? अरे छत पे कहाँ कौन पढ़ता है, आपको पता है? अरे छत कि पर नहीं आदाब पढ़ता है क्या नमाज तो के? छत पर नहीं पढ़ता है तो छत पर बैन क्यों लगाई? मेरी बात सुनिए, अगर छत पर नहीं पढ़ रहा है तो छत पर बैन क्यों लगाई गई है? अरे क्यों लग, यही तो वही तो पूछ रहा हूं मैं। तो उससे पूछो जिसने ही कहा है। मैं तो पूछ रहा हूं, आप लोग छत पर और सड़क पर पढ़ना क्यों चाहते हैं? ये जो आपका लहजा है ना, चिल्लाने का, लड़ने का, धांधा करने का, एक मिनट, लोग ये समझते हैं हमारे बच्चे समझेंगे मुसलमान ऐसे होते हैं, इसी तरह से लड़ते मरते हैं, भिड़ते हैं। थोड़ा सा नरमी रखिए। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो नरमी का धर्म है, रहम का धर्म है। आप जिस तरह चिल्ला रहे हैं, ये सब बच्चे सोचते हैं मुसलमान ऐसे ही होते हैं, हम तो ऐसा नहीं है। नहीं हम आराम से बोलिए, समझाइए बात। आप मतलब सुनते रहे हम लेके चल रहे हैं नहीं एंकर के ऊपर, आराम से बात करिए, एंकर समझाने का तरीका अरे भी होता लीडर है। है नहीं, ये आपको एंकर लग रहे हैं, इनको क्योंकि आपकी इनको तरह मैं बोल एंकर रहे नहीं हैं। लगूंगा, आप कभी इस इनको चीज मैं पे एंकर नहीं खड़ा लगूंगा, होकर देखो। इनको आप मुसलमान आप नहीं कभी- लगेंगे और आप ये कभी ये जरा मुसलमान नहीं खड़े हो लगेंगे। जाओ। इनको आप मुसलमान लीडर- मुसलमान वो लगेंगे जो कहेंगे कि हम नमाज पढ़ेंगे सड़क आप इधर आ पर। जाओ इनको तो पता एंकर वो चलेगा। लगेंगे। इनको बोलने ये नहीं दिए क्यों आ साजिद जाए साहब बताइए? को। मैं कह रहा हूँ कि ये इधर क्यों आ साजिद साहब बोल रहे हैं, जाए? आप इधर आ जाओ, मैं कह रहा हूँ कि ये इधर क्यों आ जाए? बोलने देते नहीं आपको बोलने देते। आप चाहते हैं रिजवी भाई, आप चाहते हैं रिजवी भाई, अच्छा शेर लेके आया हूं। रिजवी भाई, आप शेर पढ़िए, हाँ शेर पढ़ लेते हैं। एक मिनट सर, जरा अरे, पढ़ अरे, लेते, हाँ पढ़िए। मैंने हाँ मैं आपके पास अभी ही आऊं। मोदी जी के लिए कि पढ़ो नमाज शान से, हाँ अभी लिखा है मैंने बिल्कुल दोहे की शक्ल में कि पढ़ो नमाज शान से, झगड़े की क्या बात और प्रेम की बारिश देखिए मोदी की सौगात। हाँ अब जवाब तो भाई बारिश हो रही है, आप उसमें रंग में रंग, और उसकी वजह क्या है? मोदी जी नमाज पढ़ेंगे। मोदी जी में इसमें झगड़ा चल रहा है। लीजिए जवाब। उसको- नहीं, सुनिए, ये तमाम अरे जवाब देता हूं मैं आपको शेर में। और इसीलिए अरे और लोग ये डिबेट में। अरे मुसलमानों मियां, को झगड़े में लड़ा रहे हैं। मोदी जी ने तो फिल्म की जवाब दे दी, मैं जवाब बस झगड़ा कर रहा है। भाई एक मिनट शांत हो जाइए, क्योंकि हम लोग स्टूडियो में हैं तो सबकी आवाज गूंज रही है एक एक करके।